राजस्थान में जिन्होंने हमारे पोर्टल पर रजिस्टर किया है वो तो करीब 8 लाख लोगों के आने की सूचना है बाहर से, दूसरे प्रांतों से, चाहे वो प्रवासी राजस्थानी हों चाहे हमारे माइग्रेंट लेबर्स हों। और उनमें से करीब 7.25 लाख लोग 7,25,000 लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है और करीब 34,000 लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन में अलग अलग जिलों में रखा गया है। सबसे बड़ी चुनौती भी सरकार की यही है कि कई लोग ऐसे भी हैं जो बिना बताए सरकार के पोर्टल पर दर्ज नहीं करा के भी राजस्थान में आए हैं। तो अगर ये मान ले तो 10 लाख लोग राजस्थान में अलग अलग जिलों में आ गए हैं और आने वाले समय में 3-4 लाख लोग और भी आ सकते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में जब हॉटस्पॉट एरिया से, चाहे बंबई से हो, अहमदाबाद से हो, सूरत से, ये अलग अलग गांव में आ जाए। पहले हमारे गांव सुरक्षित थे, वहां कोरोना का प्रकोप नहीं था, शहरी क्षेत्रों में इसका प्रकोप था। अब जो 950 के करीब पॉजिटिव केसेस 17 जिलों के अंदर से आए हैं, जहां ये प्रवासी आए हैं अलग अलग गांव के अंदर। टेस्टिंग फैसिलिटी तो हम बढ़ा ही रहे। आज हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 15,300 पर डे की हो गई है। और आज भी मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी जिला कलेक्टर्स के साथ, एसडीएम के साथ और तमाम अधिकारियों के साथ। उसमें क्वारंटाइन फैसिलिटीज को ठीक करने का, होम क्वारंटाइन करने का जो पूरी तैयारी करनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा जोर अब राजस्थान में इसी बात पे दिया जाएगा। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जब लोग आए हैं, गांव में भी कमेटी बनाई है गांव के लेवल पे, वहां पे हमारे पूर्व सरपंच, वर्तमान सरपंच या प्रधानाध्यापक या ग्राम सेवक या पटवारी और हमारा जो बीएलओ है, उनके साथ हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, सभी के समन्वय से गांव के लोगों को सहयोग लेके और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि एग्जैक्ट संख्या जो सूचित करके आए हैं या सूचित करके नहीं भी आए हैं, उन लोगों की एग्जैक्ट संख्या गांव के तौर पे ही हमको बता दी जाए और ये एंश्योर किया जाए, ये सुनिश्चित किया जाए कि वो लोग होम क्वारंटाइन में हैं या संस्थागत क्वारंटाइन में उनको रखा जाए। जो लोग होम क्वारंटाइन की पालना में अनुशासन को तोड़ेंगे, उनके लिए कहा गया है कि उनको फिर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेजा जाएगा। क्योंकि हमारे पास जो ट्रैकिंग सिस्टम है, मोबाइल नंबर जब हम उनका ले लेते हैं, उनके मूवमेंट का पता भी हमारे पास रहता है। तो ये जो 14 दिन का होम क्वारंटाइन है, बराए मेहरबानी इस बात को सुनिश्चित करें वो आने वाले लोग भी, क्योंकि राजस्थान बचा हुआ है, अभी ग्रामीण इलाका हमारा बचा हुआ है, गांव बचे, वो आए हैं, उनका स्वागत है। लेकिन राज्य के हित में, उनके खुद के हित में, गांव के हित में ये है कि 14 दिन का क्वारंटाइन अनुशासित तरीके से वो इसकी पालना करें, ताकि ये जो इसका फैलाव है संक्रमण का, वो ग्रामीण इलाकों में नहीं हो पाए। जो सैंपल्स टेस्ट कर रहे हैं उसमें भी तेजी लाई जा रही है, टेस्टिंग कैपेसिटी भी जगह जगह बढ़ाई जा रही है। हमारे हिसाब से जिनमें पाली में 1.5 लाख लोग आए, 60,000 लोग सिरोही में आए, इसी तरह से बड़ी संख्या में जालोर में आए, डूंगरपुर में आए, यहाँ तेजी से पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ी है इन जिलों में। तो यहाँ टेस्टिंग भी हम बढ़ाएंगे, लेकिन मेन बात है क्वारंटाइन की। और मुख्यमंत्री जी पूरा जोर क्वारंटाइन पे दे रहे हैं। अगर हमने ये सुनिश्चित कर लिया कि 14 दिन के, चाहे वो होम क्वारंटाइन है चाहे वो संस्थागत क्वारंटाइन है, उसमें अगर हमने इनको रख दिया सफलतापूर्वक, तो फिर ये संक्रमण नहीं फैलेगा। दूसरा, अन्य बीमारियां, उसके लिए हमने 530 ओपीडी वैन चलाई थी। वो ओपीडी वैन अच्छा काम कर रही है, करीब 20-22 हजार लोगों को पर डे उनके द्वारा जो दूसरी बीमारियों से ग्रसित है उनको देखा जा रहा है। और इसमें से भी, क्योंकि जहां ज्यादा पॉजिटिव केसेस है, ज्यादा प्रवासी आए हैं, 10-10 ओपीडी वैन सैंपल कलेक्शन के काम में लगाएंगे हम। ये भी आज कहा गया है और कलेक्टर्स को कहा गया है, एसडीएम्स को कहा गया है कि जहां सरकारी क्वारंटाइन है वहां पे टॉयलेट की फैसिलिटी और बढ़ाई जाए, ताकि ये एक दूसरे के संपर्क में आने से, नल टच करने से, बाथरूम जाने से ये संक्रमण फैलने का खतरा और कम हो जाए। आज पूरे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इस बात की। दूसरा, पेंशनर्स जो हैं उनको दवा मिलने में कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि वैसे भी हम उनकी जो बाहर आवाजाही है उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। जो कोमोर्बिडिटी वाले लोग हैं और ओल्ड एज के लोग हैं, उनकी ज्यादा देखभाल करने की जरूरत है। हालांकि हमने प्लाज्मा थेरेपी जोधपुर और
जयपुर में शुरू किए तो कैजुअलिटी का परसेंटेज भी हमारा 2.4 है, जो नेशनल एवरेज से बहुत कम है। हमारी कोशिश होगी कि आने वाले टाइम में ये मोर्टेलिटी की परसेंटेज और कम हो। राजस्थान में रिकवरी का परसेंटेज बहुत शानदार है, 57% हमारा है। ये कभी 60% से ज्यादा चला गया था, अब कुछ पॉजिटिव केस ज्यादा आए हैं तो ये थोड़ा डाउन हुआ, लेकिन ये राष्ट्रीय औसत से दोगुना चल रहा है अभी भी। तो हमारा हर पैरामीटर में डबलिंग, जो केसेस की संख्या दुगनी होती है, वो राष्ट्रीय एवरेज से कहीं हमारी 17 दिन में हमारे केसेस डबल हो रहे हैं। तो कुल मिला के हर फ्रंट के ऊपर राजस्थान की तैयारी है, लेकिन आम जनता के सहयोग के बिना और जो बाहर से आ रहे हैं उन लोगों के सहयोग के बिना हम इस संक्रमण को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। इसलिए बार बार अपील ये की जा रही है कि प्रशासन सजग है, राजस्थान सतर्क है। हमारा स्लोगन ही यही है। हम पूरी मशीनरी झोंक रखी है सरकार की, चाहे चिकित्सा विभाग हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारा सरकारी अमला हो, शीर्ष से लेकर नीचे तक। अब हमें गांवों से और बाहर से आने वाले लोगों का अगर पॉजिटिव सहयोग मिलेगा और वो अनुशासित तरीके से क्वारंटाइन की जो 14 दिन की अवधि है उसकी पालना अगर अनुशासन से कर लेंगे तो मैं समझता हूं ये संक्रमण, अभी जो केसेस बढ़े हैं, ये नियंत्रित हो जाएंगे आने वाले टाइम में।